हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूँ वृशाली। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th का लेसन नंबर 10 मेजरिंग टाइम ये लेसन करने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 43, उसे हम आज देखेंगे। इसमें रिवीजन पार्ट ही दिया है, मतलब आप बेसिक जो मेजरिंग टाइम की कंसेप्ट पिछले साल सीखे हैं उस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम सेट है। तो हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स को पहले रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्लॉक में दो ऐसे मेन मतलब इसे कहा जाता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड। तो ये जो छोटा होता है वो आवर हैंड होता है और जो बड़ा होता है वो मिनट हैंड होता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम इस लेसन को, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को यहां से समझते हैं। देखिए, क्लॉक हमें क्या बताता है? टाइम बताता है, और उसे समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। जिसमें दो कांटे होते हैं घड़ी में, जिसे हम कहेंगे, जो बड़ा होता है उसे मिनट हैंड कहेंगे और जो छोटा होता है उसे आवर हैंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाओगे। देखिए, ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और आवर हैंड है वो 8 पे है। तो हम टाइम क्या बताएंगे? 8 o'clock। 12 पे जब मिनट हैंड होता है तो कंप्लीट आवर होता है 8 o'clock। इस तरह से टाइम बताएंगे। अब क्या हो जाएगा? 8 पे ही रहेगा आवर हैंड, पर मिनट हैंड 12 से आगे बढ़ के 3 पे आ जाएगा। तो टाइम क्या बताया जाएगा? ये हो गए 15 मिनट आगे, मतलब ये 15 मिनट के स्पैन को क्वार्टर कहा जाता है। और क्वार्टर पास्ट 8, 8 बजने के बाद 15 मिनट हो गए, मतलब अ क्वार्टर पास्ट 8 हो जाता है। वही मिनट हैंड अब और 15 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बताया है आवर हैंड हमेशा 8 पर ही है, तो हम हमेशा पास्ट 8 ही कहेंगे। पर अब यहाँ पे जब वो 6 पे आ जाएगा, 15 मिनट और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हाफ पास्ट 8, मतलब 8 बजने के बाद आधा घंटा हो गया, हाफ पास्ट 8। और जब ये मिनट हैंड वापस इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से 6 से वो 12 पे वापस आएगा, तो ये आवर हैंड 8 से आगे बढ़ के 9 पे आ जाएगा। तो अब जो टाइम रहेगा उसे हम कहेंगे 9 o'clock। ठीक है, इसमें एक चीज दी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब ये 6 से मिनट हैंड जब 6 से क्रॉस होके 9 पे आता है, तो वो क्वार्टर टू 9, मतलब 9 कंप्लीट बजने के लिए अभी भी 15 मिनट बाकी है, क्वार्टर टू 9 कहा जाता है इसे। तो ये इस तरह से आप घड़ी को समझ सकते हैं। आप क्लॉक के मतलब उन हैंड से आप टाइम बता सकते हो। इस तरह के सम्स आपको इस लेसन में हमें करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम प्रॉब्लम सेट 43 को शुरुआत करते हैं। राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो क्लॉक दिए हुए उसमें टाइम कितना हुआ है वो आपको बताना है। मिनट हैंड है 5 पे और आवर हैंड है 2 पे। तो हम अभी यहाँ पे आपको पता है 5 मिनट्स होते हैं, तो कितने? ये 15 मिनट और ये 10 मिनट, 25 मिनट्स हो जाएंगे। और ये 2 पे है, तो मैं क्या टाइम बताऊंगी? मैं अभी टाइम बताऊंगी 25 मिनट्स पास्ट 2। 2 बजने के बाद 25 मिनट्स हुए हैं। उसी तरह से अभी नेक्स्ट एग्जांपल। आवर हैंड है 8 पे, मिनट हैंड है 10 पे। तो हम क्या टाइम बताएंगे? 7 कंप्लीट आवर है यहाँ पे 7, और उसके बाद ये कितने मिनट हो रहे हैं? ये 15 और 15 30 और ये 45 प्लस 5 50 मिनट्स हो गए। मतलब मैं यहाँ पे टाइम बताऊंगी 50 मिनट्स पास्ट 7, 7 बजने के बाद 50 मिनट। ठीक है, 8 बजने हैं अभी पूरे, यहाँ पे बजे नहीं है, 10 मिनट बाद 8 o'clock टाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। मिनट आवर 1 पे है और मिनट हैंड 1 पर है और आवर हैंड 8 पर है। तो 5 minutes past 8,
5 minutes past 8 और यहाँ पे आर हैंड है 5 पे और ये मिनट है 8 पे, तो मतलब कंप्लीट आर 4 है, यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद कितने मिनट हुए, ये 15, 30 और 10, 40 मिनट्स पास्ट। मैं यहाँ पे पास्ट 4 कहूंगी क्योंकि 4 कंप्लीट हो चुका है, अभी 5 होने वाला है, तो ये जो है काटा 5 पे है, फिर भी मैं इसे 5 नहीं कहूंगी, 4 कहूंगी क्योंकि 40 मिनट्स पास्ट 4 है, 40 मिनट्स पास्ट 5 नहीं है। इसे केयरफुली समझ के कीजिए, बच्चे कभी कभी थोड़ी गलती कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। आपको टाइम दिया है, आपको हैंड्स दिखाने हैं उसके हिसाब से। फर्स्ट एग्जांपल में है 4:30। 4:30 मतलब 4 बजने के बाद 30 मिनट्स आपको दिखाने हैं, तो आर हैंड छोटा होता है, आपको छोटा आर हैंड दिखाना है 4 पे और 30 मिनट्स आपको ये 6 पे आ जाएगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल 9:15। 9:15 मतलब 15 मिनट। आपको यहाँ पे टाइम अगर आप लिख लेते हो ना तो आपको आसान रहेगा। 9 के बाद 15 मिनट, तो मुझे आर हैंड चाहिए 9 पे छोटा, और बड़ा 15 मतलब 15 मिनट्स मतलब 3 पे। इस तरह से आप बना सकते हो। एरो दे दीजिए तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 4:45, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताई थी। 4:45, 5 बजने को 15 मिनट बाकी है, मतलब 4 कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद 45 मिनट्स हो गए, मुझे 4:45 दिखना है। 4:45, इसी को 45 मिनट्स पास्ट 4 भी कहा जाता है। तो अब हम 4 पे दिखाएंगे आर हैंड और 45 मिनट्स मतलब 9 पे मिनट हैंड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20 मिनट्स पास्ट 11 मतलब 11 के बाद 20 मिनट्स, तो मुझे आर हैंड दिखाना है 11 पे। 20 मिनट्स कितने, आपको मिनट्स भी आपको पता नहीं हो तो आप 5 मिनट्स कैलकुलेट कीजिए। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। इस तरह से आप 4 पे आ जाओगे। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ अ बस दैट लीव्स नासिक एट 5 o'clock in the morning reaches Pune that same day at 10:30 in the morning, how long does the journey take? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बस नासिक से सुबह 5 बजे निकलती है और पुणे को वो सुबह के 10:30 को पहुंचती है, तो उसको कितना टाइम लगा, जर्नी उसकी कितने घंटे चली। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो कि मैंने सॉल्व करके बताया है। आंसर में हम सबसे पहले गिवन थिंग लिखते हैं। जहाँ पे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आपको उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। आप सिर्फ रफ कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर बताओगे तो आपको शायद इसके आधे ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो। पर इफ यू वांट फुल मार्क्स तो आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन, आपको सबसे पहले गिवन थिंग्स में जो भी दिया है वो लिखना है कि बस रीचेस एट पुणे, सॉरी यहाँ पे ई रहे, पुणे एट 10:30 इन मॉर्निंग, और वो नासिक को सुबह 5 बजे से निकली है। सो टाइम रिक्वायर्ड हम निकालेंगे, तो हम अब क्या कैलकुलेशन करके टाइम निकालेंगे, जब वो पहुंची वो टाइम में से माइनस करेंगे जब वो निकली तब का टाइम। 10 में से 5 गए 5 और 30 मिनट्स वैसे ही कैरी हो जाएंगे, तो 5:30, 5 घंटे 30 मिनट उसको लगे, तो ये फाइनल आंसर लिखा जाएगा। द जर्नी टुक 5.5 hours। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ प्ले दैट वॉज टू स्टार्ट एट 9:15 at night was delayed by half an hour because of a power outage. What time did the play start? क्वेश्चन का मतलब है एक शो शुरू होना था 9:15 को, रात के 9:15 को,
पर वो डिले हो गया आधे घंटे से पावर ऑफ की वजह से, तो वो कितने बजे शुरू हुआ। तो इसका मैं आंसर आपको वापस यहाँ पे बताऊंगी। गिवन में लिखेंगे स्टार्ट टाइम ऑफ प्ले क्या था 9:15, डिलेड बाय हाफ आवर, डिलेड बाय हाफ आवर, आधे घंटे से डिले हो गया तो उसमें प्लस 30 मिनट्स ऐड कर दिए जाएंगे। मिनट्स में 30 ऐड किए तो वो 45 हो जाएंगे और 9:45 आंसर आ जाएगा। मतलब ही द प्ले स्टार्टेड एट 45 मिनट्स पास्ट 9, ये आपका आंसर है। आई होप आप समझ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम सेट का 5th, जिसमें दिया है इफ अ ट्रेन लीव्स मुंबई एट 10:15 एट नाइट एंड रीचेस नागपुर एट 1:40 द नेक्स्ट आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। मतलब इसका मतलब है एक ट्रेन मुंबई से निकलती है रात के 10:15 को, 10:15 और नागपुर को कब पहुंचती है 1:40 इन द आफ्टरनून नेक्स्ट डे। उसके दूसरे दिन के दोपहर को 1:40 को वो पहुंचती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन आपको समझाती हूँ। पहले आप लिखेंगे, इसको हम 3 पार्ट्स में उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे, आपको बहुत आसान लग जाएगा। देखिए टाइम फ्रॉम जहां से शुरू हुई, रात को 10:15 से शुरू हुई, वहां से अगर हम कैलकुलेट करें नेक्स्ट मॉर्निंग के 10:15 तक, तो कितने होते हैं 12 आवर्स। ठीक है, ये एक आप 1 उसको मार्क कर दीजिए। फिर मॉर्निंग के 10:15 जहां तक हमने कैलकुलेट किया वहां से शुरू करेंगे। मॉर्निंग के 10:15 से आफ्टरनून के 1:15 तक हम जाएंगे, क्योंकि हमें 1:40 दिया है इसलिए हम 1:15 तक जाएंगे, ताकि ये 15 है इसलिए हम यहाँ पे भी 15 करें। तो कितने घंटे आते हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करना है सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। और ये 15 मिनट की वजह से ये कंप्लीट 3 आवर्स हुआ। तो ये 2 नंबर दे दिया। द टाइम फ्रॉम, अब यहां से ये 1:15 से हम आगे, वो पहुंची कब है 1:40 को पहुंची है, ये हमें बताया एग्जाम्पल में। तो 1:15 to 1:40 का टाइम आप कैलकुलेट कीजिए, आपको ये करना पड़ेगा मैन्युअली। 1:15 से लेके 1:40 कितने मिनट्स होते हैं 25 मिनट्स होते हैं। इसको 3 नंबर दे दिया। अब हमें क्या करना है 1, 2, 3 को ऐड करना है। ये जो टोटल टाइम है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 12 + 3 + 0.25 तो कितना होता है 15.25। मतलब टोटल ये जर्नी कितने घंटे चली, जर्नी टेक्स 15 आवर्स 25 मिनट्स। आई होप आप ये प्रॉब्लम सेट समझ चुके हैं। प्रेजेंटेशन वर्ड प्रॉब्लम की आप समझ चुके हैं। पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।